जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं और अब छांगुर के एक नए सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो लव जिहाद को अंजाम देता था, मेरठ के सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद जहां छांगुर के करीबी पर शिकंजा कसा जा चुका है, वहीं एटीएस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का छांगुर के एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। उसने एक लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट, लव जिहाद की ट्रेड फौज, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। छांगुर के करीबी बदर अख्तर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक लड़की 2019 में इसका शिकार बनी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब छांगुर के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बदर अख्तर पर भी केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर मेरठ में केस दर्ज हुआ है। 2019 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित भाई थाने में लगातार चक्कर लगा रहा था। बदर के साथ पिता अख्तर के खिलाफ भी हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज हुआ है। सालों से फरार चल रहे बदर की तलाश में पुलिस जुटी है। केस दर्ज होने के बाद पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस है। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसी प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आशा नेगी के परिजनों की मदद न करने और धमकाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। उन्हें दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भेजा जा चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता और बाद में बेच दिया जाता। पीड़िता की आप बीती ने एटीएस के सामने नए दरवाजे खोल दिए हैं और अब छांगुर और उसके करीबियों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं और अब छांगुर के एक नए सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो लव जिहाद को अंजाम देता था, मेरठ के सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद जहां छांगुर के करीबी पर शिकंजा कसा जा चुका है, वहीं एटीएस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का छांगुर के एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। उसने एक लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट, लव जिहाद की ट्रेड फौज, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। छांगुर के करीबी बदर अख्तर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक लड़की 2019 में इसका शिकार बनी।
छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब छांगुर के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बदर अख्तर पर भी केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर मेरठ में केस दर्ज हुआ है। 2019 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित भाई थाने में लगातार चक्कर लगा रहा था। बदर के साथ पिता अख्तर के खिलाफ भी हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज हुआ है। सालों से फरार चल रहे बदर की तलाश में पुलिस जुटी है। केस दर्ज होने के बाद पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस है। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसी प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आशा नेगी के परिजनों की मदद न करने और धमकाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। उन्हें दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भेजा जा चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता और बाद में बेच दिया जाता। पीड़िता की आप बीती ने एटीएस के सामने नए दरवाजे खोल दिए हैं और अब छांगुर और उसके करीबियों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले कारनामों के किस्से खत्म नहीं हो रहे हैं और अब छांगुर के एक नए सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो लव जिहाद को अंजाम देता था, मेरठ के सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद जहां छांगुर के करीबी पर शिकंजा कसा जा चुका है, वहीं एटीएस की टीम भी एक्टिव हो गई है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में धर्मांतरण का छांगुर के एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। उसने एक लव जिहाद ब्रिगेड तैयार की थी। इसमें चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम युवकों को शामिल किया गया था। उनको हिंदू बनाकर सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे लड़कों का नेटवर्क सक्रिय था। इस सिंडिकेट का सबसे खतरनाक सदस्य बदर सिद्दीकी के रूप में सामने आया है। छांगुर का सीक्रेट सिंडिकेट, लव जिहाद की ट्रेड फौज, टारगेट पर हिंदू लड़कियां। छांगुर के करीबी बदर अख्तर का मेरठ कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली एक लड़की 2019 में इसका शिकार बनी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद अब छांगुर के करीबियों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी कड़ी में बदर अख्तर पर भी केस दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के करीबी बदर सिद्दीकी पर मेरठ में केस दर्ज हुआ है। 2019 में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित भाई थाने में लगातार चक्कर लगा रहा था। बदर के साथ पिता अख्तर के खिलाफ भी हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का केस दर्ज हुआ है। सालों से फरार चल रहे बदर की तलाश में पुलिस जुटी है। केस दर्ज होने के बाद पिता की गिरफ्तारी की तैयारी में पुलिस है। लव जिहाद में फंसी लापता आशा नेगी के भाई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। इसी प्रकरण में तत्कालीन इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर आशा नेगी के परिजनों की मदद न करने और धमकाने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी सोशल मीडिया पर कई लड़कियों को शिकार बना चुका है। आशंका है कि दर्जन भर से ज्यादा लड़कियां गायब हैं। उन्हें दुबई और मिडिल ईस्ट देशों में तस्करी के लिए भेजा जा चुका है। छांगुर के चंगुल से निकली एक पीड़िता ने बताया कि किस तरह लड़कियों को पहले प्यार में फंसाया जाता था, फिर उनसे धर्म परिवर्तन कराया जाता और बाद में बेच दिया जाता।
पीड़िता की आप बीती ने एटीएस के सामने नए दरवाजे खोल दिए हैं और अब छांगुर और उसके करीबियों का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।